बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल। मैं हूं कार किड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू और ये है जीप ग्लैडिएटर रूबिकॉन लॉन्च एडिशन 2021। जीप ने 2018 में ये इंट्रोड्यूस करवाई थी और 2019 से इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है और अभी तक इसकी प्रोडक्शन जारी है। तकरीबन 28 साल के बाद जीप ने कोई पिकअप ट्रक निकाला है, क्योंकि 1986 से 1992 तक एक जीप आई थी, उसका नाम था जीप कमांची, वो थी पिकअप। मैं पिक्चर पोस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जीप ने पिकअप ट्रक निकाला है जो कि आपके सामने है, ग्लैडिएटर। इसमें 5 डिफरेंट टाइप के ट्रिम लेवल्स हैं। एक बेस स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स प्लस है, फिर ओवरलैंड है, फिर है मोहावी और ये है टॉप ऑफ द ट्रिम लेवल्स रूबिकॉन लॉन्च एडिशन। लॉन्च एडिशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4190 यूनिट्स इसकी बनेंगी या बन चुकी होंगी अभी तक, जब तक मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये। तो 4190 यूनिट्स क्यों बनेंगी इसकी? क्योंकि जो एरिया है टोलेडो ओहियो, जहाँ पे ये इसका कम्प्लेक्स है, टोलेडो कम्प्लेक्स, जहाँ पे जीप असेंबल होती है, उस एरिया का कोड नेम है 419। तो उसको उन्होंने ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नंबर ये रखा है कि ये 4190 यूनिट्स टोटल बनेंगी दुनिया में। तो ये उनमें से एक है। उसके अलावा लॉन्च एडिशन में फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क हैं, जैसे कि कुछ बैजिंग हुई है, अंदर रूबिकॉन लिखा है सीटों पे इधर उधर, और रेड स्टिचिंग हुई हुई है। जो गेज क्लस्टर है सामने, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जिसको कहते हैं, वो भी टोटली लेदर में कवर है और उसके साथ भी रेड स्टिचिंग हुई हुई है। इसके जो जंप सस्पेंशंस हैं वो फॉक्स के हैं। उसके बाद इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो लॉन्च एडिशन में होंगे और बाकी एडिशन में नहीं होंगे। तो मैंने ये जीप बोरो की है बल्क मोटर से। अवीर में बहुत बड़े कार कलेक्टर्स हैं, आप आएँ, उनकी कार कलेक्शन देखें। आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरा नाम ले सकते हैं। जो प्राइस स्टार्ट होती है ग्लैडिएटर की, वो डॉलर्स में बेस वर्जन आप ले सकते हैं $33,545 में, और ये जंप कर जाती है जो लॉन्च एडिशन है उस तक तकरीबन $62,310 में। यूएई में आप ख़रीद सकते हैं तकरीबन 1,80,000 से ये बेस वर्जन इसका शुरू होता है और लॉन्च एडिशन तक ये तकरीबन चली जाती है 265,000 दिरहम्स। तो इंजन के बारे में बात करते हैं। आप इसका हुड कैसे खोल सकते हैं? दोनों साइड में लॉक्स हैं, आप इस लॉक को खोलें और उसके बाद यहाँ से आप उठा के इसको ऐसे यहाँ पे लगा के, ये है इसका इंजन। 3.6 लीटर्स V6 पेंटास्टार इंजन है इसमें और 285 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 8.7 सेकेंड्स में, और इसमें डीज़ल इंजन भी मौजूद है। अगर आप लेना चाहें तो 3.0 लीटर्स इको डीज़ल, अगर आप डीज़ल इंजन के लवर हैं आप वो भी ले सकते हैं। और ये इसमें आता है 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये 285 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6400 RPM पे, 353 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4800 RPM। तो ग्लैडिएटर का फ्रंट लुक, आप इसका बोनट देख सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ पे कुछ हीट एक्सट्रैक्टर्स जो है वेंट्स बनाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लोज हैं, ये अंदर से बंद हैं। आगे आ जाते हैं, काफ़ी बड़ी इसकी ग्रिल है, नॉर्मल रैंगलर से थोड़ी सी चौड़ी इसकी ग्रिल है और हवा जाने की काफ़ी जगह है ग्रिल में। यहाँ पे ये देखें आप, ट्रेल कैम, ये इसको कहते हैं ट्रेल कैम। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी मुश्किलात हैं, तो अंदर से इंफोटेनमेंट पे एक ऑप्शन है फ्रंट व्यू का, उस पर लिखा है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला कैमरा आपको फ्रंट व्यू देगा। और अगर कभी ये गंदा हो जाता है तो इसके नीचे ये छोटा सा एक वॉशर है, अंदर कैमरे के लिए ऑप्शन दिया गया है क्लीन कैम। उसको आप जैसे ही दबाएंगे यहाँ से पानी निकलेगा और ये कैमरा साफ़ हो जाएगा अगर आप कहीं कीचड़ वगैरह में गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे न्यू LED लाइट्स हैं। इसमें LED है जो बेस वर्जन है उसमें नॉर्मल लाइट्स आती हैं, और नीचे यहाँ पे ये है इसका स्टील बम्पर। नॉर्मली इसमें प्लास्टिक बम्पर आता है। इसमें विंच का ऑप्शन भी है, आप ऐड करवा सकते हैं। ये फ्रंट बम्पर में यहाँ सेंटर में एक विंच आती है। साइड में आप देखें तो यहाँ पे ये फॉग लैंप्स के साथ जगह खाली है, बहुत अच्छी चीज़ है हवा जाने के लिए और इंजन को ये कूल रखेगी। तो ये साइड लुक की जब आप बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त और बड़े फेंडर यहाँ पे हैं फ्लेयर्स। इसके ग्लैडिएटर में थोड़े से बड़े आते हैं। इसके व्हील्स भी अलग हैं क्योंकि लॉन्च एडिशन है, इसके व्हील्स अलग हैं। यहाँ पे आप देख लें, ट्रेल रेटेड 4x4। सारी की सारी जीप ग्लैडिएटर 4x4 होंगी, सारी की सारी ग्लैडिएटर कन्वर्टेबल होंगी। ये भी कन्वर्टेबल है, बेशक आपके पास हार्ड टॉप है, सॉफ्ट टॉप है, नेवर माइंड, ये कन्वर्टेबल ही होगी। और सारी की सारी जीप बेड के साथ आएंगी। 5 फुट का बेड आता है। आप देखेंगे ये हिंजेस या यहाँ पे ये आप कंप्लीटली हर एक चीज़ उसकी आप खोल सकते हैं। वो कैसे? एक छोटा सा बैग आपको अंदर ग्लोव कंपार्टमेंट में मिलेगा, ये उसकी मदद से ये हैं सारे टूल्स जो आपको चाहिए होंगे।
उसकी मदद से आप सारे के सारी पार्ट्स इसके खोल सकते हैं। वो क्या क्या खोल सकते हैं मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। ये देखें, इसमें एक छोटा सा ये आपको दिया गया है कैटलॉग। इसमें हर एक चीज़ है कि आप क्या क्या चीज़ इससे ओपन कर सकते हैं। और रूफ़ आप कैसे खोलते हैं इसका बहुत ही ईजी है। 8 लॉक्स दिए गए हैं अंदर, उन लॉक्स को आप अनलॉक करें रूफ़ पे जो हैं, और ईज़िली आप इसका रूफ़ उठा सकते हैं ऊपर, जैसे कि मैं अभी आपको उठा के दिखाता हूँ। ये हिस्सा आप इसको ऊपर पुश करें, अंदर से ही बैठ के आप कर सकते हैं। और कितना इजी है ये, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप इसको उतार सकते हैं। बहुत ही हल्का है ये, और इसको फिक्स करना भी इतना ही आसान है। वापस आप इसको रखें, वहाँ पे इसकी जगह बनी है, और बहुत इजीली कोई भी इसको फिक्स कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। ऐसे रखें आप, और वापस आप सारे लॉक्स को बंद कर दें तो ये रूफ़ आपका फ़िक्स हो जाएगा। ये वाला पोर्शन भी आप इसका हटा सकते हैं पूरा का पूरा, लेकिन वो इतना इजी नहीं है। जो टूल्स दिए गए हैं उससे आप अंदर कुछ एलन कीज़ वगैरह हैं वो खोल के, क्योंकि इसके साथ ये पूरी की पूरी विंडो भी निकलती है, तो आप इसको पूरा खोल सकते हैं। नीचे आप आते हैं, इसको कहते हैं रॉक ग्रिल। ये स्टील का एक बार लगा है यहाँ पे। जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको ये प्रोटेक्ट करता है, नीचे से आपके सारे कंपोनेंट्स जो है लगने से बचाता है। तो ये चीज़ पहले पत्थरों पे टच हो जाती है। तो ये है पीछे के लुक, न्यू LED लाइट्स, यहाँ पे जीप का बड़ा सा लोगो है, और ये है सॉफ्ट ओपनिंग टेल गेट। एकदम से गिरेगा नहीं, आराम से नीचे आएगा। और सारी ग्लैडिएटर जितनी भी है तकरीबन, उनमें ये बेड का कवर आपको साथ दिया जाता है। ये 5 फुट का बेड है, इसमें आप डिफरेंट अपनी चीज़ें रख सकते हैं। फ़ायदा ये है कि आपके पास एक पीस नहीं है जो आप पुश करेंगे ऊपर और पूरा का पूरा पीस ऊपर उठ जाएगा, फिर आप चीज़ें निकालेंगे। अगर कोई छोटी चीज़ है आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। बेशक ये बंद भी हो, आप अनलॉक करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये लॉक है, आप देखें इसमें छोटा सा लैच है, तो ये आप ऐसे खींचें, ये अनलॉक हो जाएगा। और इसको आप रोल ओवर कर लें, जितना साइज़ आपको चाहिए इतना चाहिए, इधर से चीज़ निकाल लें। बड़ी चीज़ है तो इसको सारा का सारा आप रोल ओवर ऐसे कर सकते हैं। और इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि जब ये लॉक होता है, ये देखें अभी फ़र्ज़ करें ये लॉक हो गया है, तो इसको जब आप बंद करते हैं तो ये टेल गेट के साथ लॉक हो जाता है। ये अभी खुलेगा नहीं, जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे गाड़ी को, ये नहीं खुलेगा इधर से। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है। नीचे इसके ये स्टील का बम्पर है, कुछ हुक्स हैं। यहाँ पे कैमरा है जो आपको अंदर व्यू देता है। जब कैमरा में मैंने आपको इंटीरियर के ऑप्शंस में दिखाऊंगा कि ये आप इसका रेयर व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, और गाड़ी काफ़ी HD क्वालिटी का है। साइड में आपके पास ये रॉक ग्रिल जो मैंने आपको साइड से दिखाई थी वो कुछ पीछे भी है, और यहाँ पे एक छोटा सा जीप का लोगो है, इसमें लिखा है लॉन्च एडिशन। तो इंटीरियर की जब आप बात करते हैं तो ये है लेदर विद रेड स्टिचिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्च एडिशन है। इसमें ये रेड स्टिचिंग आप देखें कितना ज़बरदस्त स्टीयरिंग व्हील है, इसमें रेड स्टिचिंग है, कुछ बटन्स हैं, और ये है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। इसके पूरे इर्द गिर्द ये लेदर है। नॉर्मली ऐसा बहुत कम गाड़ियों में होता है। तो ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है ये लेदर के गिर्द जो है वो रैप किया गया है तकरीबन। अच्छी चीज़ ये है कि ये देखें ये कुछ एनालॉग जो है नीडल्स हैं यहाँ पे, जो आप रेस देते हैं तो ये RPM और स्पीडोमीटर की है। उसके बीच में ये स्क्रीन भी है, ये आप देखें, ये स्क्रीन में आप डिफरेंट ऑप्शंस आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे बताएगी जब आप गाड़ी चलाएंगे, उसमें डिफरेंट मोड्स वगैरह भी आपको इसमें नज़र आएंगे। ये देखें जब आप स्टार्ट करें ये पुरानी जीप की लाइट आती है और ऐसे जीप लिखा हुआ आता है। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ये बनाया है इन्होंने। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक डैशबोर्ड जो है, बहुत क्लीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ, कोई एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि बैक कैम, फ्रंट कैम। ये बैक कैमरा है, इसको आप प्रेस करें यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसी के साथ ये ट्रेल कैमरा जो मैंने आपको दिखाया बाहर से। यहाँ पे इंफोटेनमेंट पे कुछ और चीज़ें हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें है ये ऑफ रोड पेजेस। नॉर्मली जब ट्रैक कार्स होती हैं उसमें ट्रैक में आप रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ बाद में देखते हैं, तो इसमें ऑफ रोड पेजेस हैं। इसमें आप ड्राइव ट्रेन की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, एक्सेसरी गेज आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद पिच एंड रोल आपकी गाड़ी की जो डायमेंशन है, किधर जा रही किधर नहीं जा रही, वो आप सारी इसमें चेक कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ये देखें AC के कुछ कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे ये जो बटन है इसका, ये आप प्रेस करेंगे तो ये है क्रूज़ कंट्रोल ऑफ रोड। तो इसको आप प्रेस करें, ऑफ रोड क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा, और गाड़ी खुद ब खुद ऑफ रोडिंग पे कुछ लिमिटेड मेरा ख्याल है 20 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पे नहीं चलेगी, और जितने भी हर्डल्स आएंगे वो खुद ब खुद फेस करेगी और आपको उससे बाहर निकालेगी। यहाँ पे कुछ 4 बटन्स आपको नज़र आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें डोर पे आपको विंडो के बटन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके डोर खुल जाते हैं। तो जब डोर खुल जाएंगे तो विंडो के बटन कहाँ से मिलेंगे आपको, इसलिए यहाँ पे सेंटर में दिए गए हैं। ये आप प्रेस करें तो ये देखें विंडो आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं।
डैशबोर्ड काफ़ी मज़ेदार है, ये ग्रैब हैंडल है पैसेंजर के लिए, यहाँ पे ऊपर भी कुछ जगह है यहाँ पे, और नीचे आएंगे ये है इसका डेफ लॉक की सेटिंग मैनुअली। ये जो लॉन्च एडिशन है या आप ऐड करवा सकते हैं जो टॉप लेवल ट्रिम्स होते हैं उसमें, नॉर्मल बेस में ये नहीं आता, वो ऑटोमेटिक ही डेफ लॉक कंट्रोल होता है उससे। और यहाँ पे ये गियर पे आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा, ये देखें ग्लैडिएटर की पिक्चर यहाँ पे बनी है इस गियर लीवर पे। ये 4 व्हील का लीवर है, इससे आप लो हाई पे अपना गियर लगा सकते हैं। ये कुछ कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक पे भी स्टिचिंग है रेड कलर की। आप रूफ़ अपना जब खोल लेंगे तो आपकी ये रूफ़ की लाइट्स कहाँ जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने ये रूफ़ लाइट्स पिलर पे दी हैं, ताकि अगर आप अपना रूफ़ निकाल भी दें तो ये लाइट्स पिलर पे ही रहें। पीछे की सीट्स पे कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पीछे की सीट्स, और यहाँ पे आप इसको अगर ऊपर करें तो यहाँ पे देखें ये स्टोरेज स्पेस है। इसी तरह ये सीट भी पूरी की पूरी ऊपर हो जाती है, और ये पूरा का पूरा स्टोरेज स्पेस है सीट के नीचे। एक और चीज़, यहाँ पे आप जब सीट को ऊपर फोल्ड करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये देखें। तो जब भी आप अपना डोर्स वगैरह रूफ़ खोलेंगे तो उसके बोल्ट आप कहाँ पे रखेंगे, ये बॉक्स दिया गया है आपको इसकी एलन की, ताकि आप संभाल के रखें बोल्ट्स वगैरह, ताकि वो ज़ाया ना हो। हर एक चीज़ का यहाँ पे नक्शा बनाया देखें, ये डोर्स है, ये हुड का है, तो इसी तरह आप इसको संभाल के रख सकते हैं अपनी सीट के नीचे। देखिए ये दूसरी सीट है, इसके पीछे एक बड़ी ही यूनिक चीज़ है। जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये अभी मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि आप रिमूव कर सकते हैं, और आप जो है उसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे और उससे आप म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। ये है जी यहाँ पे विंडो, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं ऐसे पीछे। तो चलते हैं जीप ग्लैडिएटर की ड्राइव पे। लॉन्च एडिशन 4190 यूनिट सिर्फ बनी है इसकी, और इस ट्रिम लेवल में ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, यानी कि इसमें और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप ऐड कुछ नहीं करवा सकते, ये ही फाइनल ऑप्शन है। इसमें सब कुछ आपको दिया गया, तो आप क्या ऐड करवाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी साथ में है। वो क्या है कि गेज क्लस्टर जो मैंने आपको दिखाए थे एनालॉग, 2 नीडल्स ऊपर नीचे जा रही हैं वो, और दरमियान में एक स्क्रीन है गेज क्लस्टर में, तो वो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, उस पर मैप भी आप देख सकते हैं जैसे कि अभी मुझे दिखा रहा है, और डिफरेंट ऑप्शंस स्टीयरिंग के साथ आप स्क्रॉल कर सकते हैं। डैशबोर्ड बड़ा क्लीन है, आपको ड्राइव करने में मज़ा आता है। कोई चेक करते हैं कि इसकी कितनी पावर है। अभी मैंने इस गाड़ी को ज़्यादा भगाया नहीं है, तो भगा के चेक करते हैं। बाकी साइड मिरर्स थोड़े से छोटे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इतना आपको गाड़ी थोड़ी बड़ी है और उसके हिसाब से आपके साइड मिरर्स थोड़े छोटे हैं, क्योंकि आपको वो बड़ा वाला व्यू नहीं देते। जैसे भी रिसेंटली मैंने एक सिल्वराडो की थी तो उसके बहुत बड़े मिरर थे, क्योंकि वो बैक साइड आपको पूरी कवर दिखाती है साइड पे, और अगर आप कुछ पीछे ट्रेलर टो कर रहे हैं तो मज़ीद आपको बड़े मिरर चाहिए। उसके हिसाब से ये मिरर्स थोड़े से छोटे लग रहे हैं मुझे। बाकी इसमें 3-in-1 गाड़ी है और कन्वर्टेबल भी है आप। और अभी मैं इसको थोड़ा सा भगा के चेक करूँगा कि इसमें पावर है कि नहीं, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी तो इतनी पावर नहीं होगी इसमें शायद, लेकिन फिर भी देखते हैं। मेरा गोप्रो गिर गया है, लेकिन ठीक है, रीज़नेबल पावर है। ये नहीं आप कह सकते कि बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए आपको पावर चाहिए, वो भगाने के लिए नहीं चाहिए, तो वो इसमें ऑलरेडी है। और उसके अलावा जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ऑफ रोडिंग में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आगे कोई बहुत ही ऊंची या नीची जगह आ जाती है जो आपको नज़र नहीं आती, तो उसके लिए भी ट्रेल कैम जो मैंने आपको दिखाया था आगे वो लगा है। आप इंफोटेनमेंट पे क्लिक करें और आपको दोनों ऑप्शन, पीछे भी आपको वो नज़र आएगा उसके कैमरे का व्यू, और आगे ट्रेल कैम भी आपको दिखाएगा कि आगे क्या क्या चीज़ है और किस किस चीज़ से आप बच सकते हैं ऑफ रोडिंग में। तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी जीप ने आपके लिए सहूलत रखी है। तो ये थी जीप ग्लैडिएटर रूबिकॉन लॉन्च एडिशन 2021। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। गलती से भी मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो उसके लिए माजरत। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।